ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी जी। आज हम इनके राजनीतिक जीवन व व्यक्तित्व के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। आरिफ जी नमस्कार हमारे जी न्यूज़ चैनल पर। आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में हमें कुछ विचार बताइए। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति मेरे लिए राजनीति एक सेवा है, लोगों की मदद, गरीबों की मदद, मजबूरों की, बेसहाराओं की, बेरोजगारों की मदद करना मेरा मकसद है। राजनीति में मैं समाज की सेवा के लिए आऊँ, ना कि अपनी सेवा के लिए। कुछ राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो राजनीति में आने के बाद समाज को भूल जाते हैं। मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं है, और मैं क्योंकि बहुत एक गरीब पिछड़े वर्ग से आता हूँ, तो गरीबों की मदद करना ही मेरा मकसद है। और राजनीति में मैं आया हूँ लोगों की सेवा के लिए, और सेवा कर रहा हूँ। चलिए, हमने सुना है कि आप गृह मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य भी हैं और युवा मोर्चा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आपका बीजेपी में कब से काम कर रहे हैं आप बीजेपी के लिए? मैं बीजेपी में पिछले लगभग 2011 से काम कर रहा हूँ और गृह मंत्रालय में सदस्य हूँ। लेकिन मैं आपको करेक्ट कर दूँ कि मैं भाजपा युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था, राष्ट्रीय सचिव था। और अनुराग ठाकुर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहकर बहुत काम किया है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए। और आप अच्छी तरह जानते हो कि 2011 में भाजपा की सरकार नहीं थी। 2011 में भ्रष्टाचारियों की कांग्रेस की सरकार, जिसको मोदी जी के आने के बाद ईमानदार सरकार ने उठान कर देखा और ईमानदारी का काम चला। और आप देख रहे हैं देश में आज भय का माहौल नहीं है, सुरक्षा का माहौल है। हर व्यक्ति खुश है, सबको रोजगार मिल रहा है। गरीब, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम सभी लोग अच्छी तरह से हिंदुस्तान में जी रहे हैं और सबको जीने का अधिकार है हिंदुस्तान। अच्छा ये बताइए, अब मोदी जी की सरकार है, अब मोदी जी आपके नज़र में देश के लिए कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी की नज़र में या पूरी दुनिया की निगाह में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बात सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी जी कितने ईमानदार व्यक्ति। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने जो गुजरात में डेवलपमेंट किया है वो किसी से छुपा नहीं है। और मोदी जी ने नो डाउट अगर अच्छा काम नहीं किया होता तो आज वो देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, और कांग्रेस ने बुरे काम नहीं किए होते तो वो सत्ता से नहीं जाती। जनता का मूड बदला, जनता ने मोदी जी को देखा, ईमानदार व्यक्तित्व है, विकासशील व्यक्ति है, और जो अपने लिए नहीं अपने पूरे भारतवासियों के लिए जीता है। और ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना, मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति देश का अगर पीएम रहेगा आगे भी, और 2019 में भी रिपीट होगी, 2024 में भी होगी इंशाल्लाह, और ऐसा व्यक्ति देश का पीएम रहेगा तो मैं समझता हूँ देश तरक्की करेगा। चलिए, अगर बीजेपी आपको 2019 में लोकसभा का चुनाव देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? 2019 में अगर पार्टी भाजपा मुझे, क्योंकि मैं तो एक कार्यकर्ता समझता हूँ अपने आप को सबसे छोटा, अगर भाजपा मुझे कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, और अगर कहेगी कि मेहनत करनी है तो मेहनत करूंगा। मोदी जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और उस सिपाही के नाते मैं देश की पार्टी के नाते और देश की सेवा करूंगा और कर रहा हूँ। भाजपा सरकार में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके अंदर एक डर का माहौल है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? मैं ऐसा समझता हूँ कि डर का माहौल नहीं है। मुसलमानों को जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो हमारी पार्टी से, मोदी जी की ताकत से घबराए हुए हैं, वो लोग देश में ऐसा भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देश में सभी लोग सुरक्षित हैं, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी लोग सुरक्षित हैं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मैं भी एक मुस्लिम हूँ और भाजपा में हूँ, मुझे कहीं ऐसा देखने को कभी मिला नहीं। बाकी ऐसा अगर कहीं होगा तो हमारी भाजपा की सरकार है, सशक्त सरकार है, मुद्दों से निपटने के लिए सक्षम है, कर रहे हैं हम लोग काम। अल्पसंख्यकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, अगर कोई देश में बारिश होती है तो ऐसा नहीं होता कि मुसलमान के घर पर कम गिरती है और हिंदू के घर ज़्यादा गिरती है। मोदी जी जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, जो रोज़गार पैदा कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उसमें मुसलमानों का भी उतना हिस्सा जितना हिंदू भाइयों का है। तो मुसलमानों को घबराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। मोदी जी तो मुसलमानों का खूब, मोदी जी के कार्यकाल में युवाओं और रोजगार के क्या भविष्य हैं? युवाओं रोजगार के लिए तो बहुत भविष्य है। आप देखिए आज युवाओं के लिए रोजगार के लिए कितना अवसर खुला है। मोदी जी ने इतना काम किया है, मेक इन इंडिया है, और बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसके तहत गरीबों को, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और गरीब और युवा आगे बढ़ रहा है। आज युवा, गरीब पूरे देश में खुश है। आप देखिए हर राज्य में भाजपा आती जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए भाजपा को हर राज्य में भी युवा मौका दे रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी।
युवा उत्तर प्रदेश में कितने ज़्यादा हैं, उन्होंने हमको वोट दिया इसीलिए सरकार बनी। अगर युवाओं का हमने 2014 से 2017 तक काम नहीं किया होता, 3 साल, तो 2017 में भाजपा को वोट नहीं देते उत्तर प्रदेश के लोग। इतने पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इसका मतलब ये है कि युवाओं में और बेरोजगारों में एक सुरक्षा का और रोजगार का माहौल है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है, इसलिए हमारी सरकार बनी। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी जी बिना भेदभाव जाति धर्म के सभी लोगों की, सभी वर्गों की मदद करते रहते हैं, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? मेरा कोई विचार नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि गरीबों की, बेसहाराओं की, मजलूमों की और मजबूरों की अगर आप मदद नहीं करेंगे तो फिर आप एक इंसान भी नहीं, मुसलमान भी नहीं, हिंदुस्तानी भी नहीं। अगर जो हिंदुस्तानी का तो पहला कर्म है कि लोगों की मदद करना, गरीबों की, मजलूमों की, बेरोजगारों की मदद करना, और वो काम मैं कर रहा हूँ और ये सब मैंने मोदी जी के व्यक्तित्व से सीखा है और मैं आगे भी मदद करता रहूँगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज आपने जी न्यूज़ के साथ जो बड़ी बेबाकी व ईमानदारी से बात की राजनीति और सामाजिक जीवन पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल के साथ रिपोर्टर नितिन कुमार, जी न्यूज़, दिल्ली।